और एक मुखी इंसान का मिलना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति तुम्हारे मुंह पे कैसा है और दूसरे मुंह पे कैसा है पता नहीं होता। हम लोग कई बार इतने भोले हो जाते, इतने भोले हो जाते हैं, किसी ने कह दिया कि हम आपके हैं, ऐसा है वैसा है, सर्वस्व समर्पित कर देते हैं और बाद में पता चलता है फिर हम खरी खोटी गालियां देते कि भाई उसने ऐसा किया हमारे साथ ना। इस दुनिया में किसी की कोई गलती नहीं है। बहुत सोच समझ करके आप किसी को अपना बनाएं और फिर अपना बना लिया, कर लिया तो अपना कर्तव्य निभाएं। आप दुनिया के कारण गलत ना हो कि दुनिया ये गलती करती, दुनिया ये गलत करती तो मैं भी इसके साथ गलत करूंगा। वो फल देना ठाकुर जी का कार्य है। हम कौन होते किसी को दंड देने वाले या सजा देने वाले कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। लेकिन उससे शिक्षा मिल जाए कि दोबारा इस प्रकार का कार्य फिर किसी और के साथ नहीं करना। परंतु बहुत चेहरे दुनिया में घूमते हैं। एक शायर ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। इसलिए विवाह भी आजकल होता है ना। मैं लोगों से कहती हूँ कि पहले का जमाना गया, पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा भी नहीं, विवाह हो गया, हजारों सालों से परंपरा चली आ रही थी। लेकिन अब समझना चाहिए परिवार को भी कि क्या लोभी तो नहीं है, क्या लालची तो नहीं है, दहेज के कारण तो विवाह नहीं कर रहे। हर प्रकार की परिस्थितियों को देख करके विवाह करना चाहिए और विवाह भी सोच समझ के व्यवस्थित तरीके से कराना चाहिए। आजकल विवाह कम, हुड़दंगता ज्यादा होती। क्षमा करना आप लोग मुझे। प्री वेडिंग फोटो शूट के नाम पे नग्नता फैलाएंगे, फिर बच्चा पैदा होता है उसके प्री बेबी शूट के नाम पे कितनी नग्नता फैलाएंगे। विवाह में अश्लील कपड़े पहनना, विवाह की पद्धति तो खत्म ही हो गई है। विवाह में हर चीज में पैसा खर्च करेंगे और पंडित जी को सोचेंगे कोई 2100 दक्षिणा वाला पंडित जी मिल जाए हैं। धोती सोचेंगे कि भैया वो पंडित जी वाली धोती दे दो। पंडित जी वाली धोती मतलब क्या होता है? जो सबसे सस्ती धोती मिलेगी 150 रुपया 100 रुपया वाली, वो धोती दे दो। अगर धोखे से पंडित जी ने 11,000 21,000 की दक्षिणा मांग लो, अरे भाई पंडित हो के भाई, पंडित का घर परिवार नहीं है, वो प्राण त्याग दे मर जाए, क्या करेंगे? लोग क्यों ऐसी बातें करने लगे? क्या जमाना आ गया? आपके कैमरामैन 5-5 लाख रुपए लेके जा रहे, वेडिंग प्लान 10-10 लाख रुपए लेके जा रहे, 15 लाख का तो देवी जी ने लहंगा पहन रखा है, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पहन ली और पंडित जी को 11,000 रुपए देने में भी यजमान की छाती में समस्या थी। ये विवाह के दिन हो गए। जिस व्यक्ति के कारण आपका पूरा विवाह संपन्न होना है, आज हमारा तो एक नहीं सुनाएंगे शादी में, और वो फिल्मी गाने गवा गवा के जो आपने हम ना देखिए एकदम बिल्कुल ना तो शास्त्र सम्मत तो बिल्कुल है ही नहीं, और ऊपर से भारतीय मर्यादा को भी तार तार कर रही है ये चीजें। विवाह विवाह की तरह होना चाहिए। वेदोक्त मंत्रों की पद्धतियों से जो हमारा विवाह होता है वही विवाह सफल होता है। फिर घर में समस्या आती है, बंधन टूटते, विवाह टूटते, तो लोग कहते कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम विवाह के मूल को ही नहीं समझ पाते। जब विवाह हो तो व्यवस्थित होना चाहिए, समझे आप लोग, है ना? नाचना गाना खाना पीना थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। इसलिए हमारे एक यजमान थे, उनके बहुत सारे हिम्मत भैया रिसोर्ट थे, वहाँ विवाह वगैरह होते थे। तो छत्तीसगढ़ में रहते, मैंने उनसे कहा था एक बार कि देखो भैया हमको बिजनेस करना तो नहीं आता, लेकिन एक बिजनेस का काम मैंने उनको बताया। पर वो बेचारे, उनकी उम्र भी थोड़ी हो गई थी और कहा नहीं आज ये काम मैं आपको सौंप देती हूँ कि कम से कम कभी आपके मन में आए बिजनेस करना है, कुछ तो करना। मैंने कहा ऐसे स्थान बनाने चाहिए। मैंने कहा हम हमारे ब्राह्मणों को देंगे, सारी चीजें दें कि वेडिंग प्लानर हमारे भारतीय पद्धति जैसा हो कि कन्या की राशि के अनुसार कौन से कलर के कपड़े पहनने से लेके किस प्रकार की भोजन पद्धति से लोगों को बैठा करके भोजन कराना, और शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे भारतीय संगीत की ध्वनि से विवाह हो, संपन्न हो, वो करे। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने सुना तो प्रस्ताव मेरा, कहते हैं दीदी ऐसे तो कोई आने वाला नहीं है, सब चाहते हैं कि उनका विवाह ऐसा हो वैसा हो। मैंने कहा भैया ये सब कुछ ट्रेंडिंग का विषय है। जो चीज ट्रेंड करती है वो हर कोई करता है। जो ट्रेंड हो जाए वो व्यक्ति उसके ट्रेंड के पीछे भागता है। एक बार अगर सनातन पद्धति से विवाह की मूल विचारधारा ट्रेंड में आ गई तो भारत ही क्या, पूरी दुनिया के लोग भी आज आप देखोगे भारतीय पद्धति से ही विवाह कराना पसंद करते हैं।
सिर्फ ट्रेंड की बात है, और सनातन से बड़ा ट्रेंड इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता, जिसको फॉलो करने में सबसे बड़ा पुण्य भी मिलता है। आज भारत के कितने सारे रशिया इत्यादि देशों में तो ज्यादा से अधिकतर लोग भारतीय पद्धति से ही विवाह करा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास धन इत्यादि हैं, वो ऐसे लोगों को प्रमोट करें कि भाई जो बड़े बड़े रिसोर्ट्स है, ये सब लोग हैं, ये मिल करके ऐसी चीजों को बढ़ावा दे कि विवाह इन पद्धतियों से होना चाहिए, है ना माताओं। भारतीय वेशभूषा, स्वरूप, पहनावा इतना सुंदर है और हम नग्नता फैला रहे। इसलिए मैं जब राजस्थान आती हूँ तो मेरा मन बड़ा गदगद हो जाता है, क्योंकि आपने जो पोशाक पहन रखी है, आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, इनको देख करके मेरा मन गदगद होता है और ऐसा लगता है कि वाह, पूरे शरीर में तन बदन को ढक के भी मेरी भारत की माता इतनी सुंदर हो सकती है, तो फिर नग्नता फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखो किसी राजस्थानी महिला को बढ़िया सुंदर श्रृंगार, 16 श्रृंगार करके जब वो गले में हार पहनती है, कुंडल पहनती है, हाथों में कंगन पहनती है, बाजूबंद पहनती है, इतना सुंदर श्रृंगार करती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हॉलीवुड की हीरोइन उनके सामने फेल है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं एक स्त्री शरीर पे 1000 आभूषण भी पहन ले, अगर उसने वस्त्र नहीं पहना तो वो कभी सुंदर नहीं हो सकती। और एक स्त्री ने शरीर को तन में कपड़ों से ढक रखा है, और अगर चेहरे में मुस्कुराहट है, एक गहना भी नहीं है, तो उसकी मर्यादा और उसकी मुस्कुराहट ही उसको सुंदर बना देती है, वो सबसे सुंदर दिखाई देती है। तो हमारा चरित्र, हमारी मर्यादा, हमारी सुंदरता, उसको वैसे बनाए रखो।